अगर आपका इंटरेस्ट इंटरनेशनल बिजनेस फंडामेंटल्स को समझने का है, आप ग्लोबल ट्रेड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, उसके साथ साथ हम इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं इसको जानना चाहते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स कैसे ऑपरेट करती है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल फाइनेंस के क्या क्या ऑप्शन है, और ओवरऑल इंटरनेशनली अगर हमें अपने बिजनेस को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपेंड करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज, इस तरह की कंसेप्चुअल नॉलेज आपको मिलती है एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस के सिलेबस को समझेंगे, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ के आपके अंदर किस तरह की प्रैक्टिकल स्किल्स आती है, इसको भी देखेंगे ताकि आपको यह आसानी से समझ में आ जाए कि इंटरनेशनल बिजनेस एज ए स्पेशलाइजेशन आपको लेके चलना चाहिए या बाकी के स्पेशलाइजेशन को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर वीडियो को देखते समय कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे कनेक्ट करके भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली डीएम करके भी आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो अगर हम MBA इंटरनेशनल बिजनेस को थोड़ा ब्रीफ में समझे तो 4 सेमेस्टर में ही इसका भी प्रोग्राम डिवाइड होता है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैट, कैट, सीमेट, एटमा, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देके आपको काफी सारे कॉलेजेस में एंट्रेंस एडमिशन भी मिल जाता है। फीस बेसिकली कॉलेज टू कॉलेज डिफर ही करती है। देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें, ज्यादातर कॉलेज में यही देखा गया है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, वो कॉमन होते हैं। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर से आपके स्पेशलाइजेशन इंपैक्ट करता है और स्पेशलाइज सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपको काफी सारी बिजनेस केस स्टडीज कराई जाती हैं। बिजनेस केस स्टडीज के बारे में आप समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यहां पर आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग होती है कि टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, किस तरह से आप टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, ये चीजें आपको समझने को मिलती हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आप बेसिकली इकोनॉमिक डेटा को हमें कैसे एनालाइज करना है, इसके लिए आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं, असाइनमेंट्स भी मिल सकते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे हाथ खड़े कर देते हैं कि सर मैंने तो फाइनेंस पढ़ा ही नहीं, बट इसमें बहुत ही बेसिक लेवल की फाइनेंस होती है, जिसमें बेसिकली आपको समझना यह होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कैसे एनालाइज करते हैं, किसी बैलेंस शीट को हम कैसे समझते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, यही चीजें होती हैं। आपको अकाउंटेंट नहीं बनना है, बस आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ते हैं, जिसमें आप एक्सेल और एसपीएसएस प्रैक्टिस करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां पर प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन और एक्सटेम्पोज आपसे कराए जाते हैं, जिससे आपकी जो एबिलिटी है, आपकी कैपेबिलिटी, स्पीकिंग इन दी ऑडियंस और प्रेजेंटेशन स्टाइल्स भी आपका अच्छा हो जाए, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए। और फिर थोड़ी सी आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी समझनी पड़ती है, जिसमें आप बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह से डेटा को यूज कर सकते हैं, यह भी आपको सीखने को मिलता है। सेकेंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें, यहां पर आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें मार्केटिंग रिसर्च जैसे आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। आप इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, ग्लोबल मार्केट को कैसे हमें एनालाइज करना है, यह सीखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल ट्रेड एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये टॉपिक्स भी पढ़ने को मिलता है, जिससे आप ट्रेड पॉलिसीज की केस स्टडी सॉल्व करके सीखते हैं। और कॉर्पोरेट फाइनेंस भी आपको समझना होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होती है, यहां पर आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीखने को मिल जाता है। रिसर्च कैसे करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, एचआर की केस स्टडीज के थ्रू आप सीखते हैं। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी आपको समझना होता है, किस तरह से आपका ईआरपी सॉफ्टवेयर काम करता है, उसके इंपैक्ट क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, ये चीजें भी आप सीखते हैं। अगर हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो यहां पर आपका फुल फ्लेज आपका स्पेशलाइजेशन इंटैक्ट हो जाता है। आपके सभी सब्जेक्ट आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से चलेंगे। इंटरनेशनल मार्केटिंग आप सीखते हैं, जिसमें आप एक्सपोर्ट
अगर हमें किसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना है इंटरनेशनली तो उसको हम किस तरह से मार्केट करेंगे, किस तरह से मार्केटिंग करेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप समझते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट को समझते हैं कि बेसिकली आपको अगर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, एक लेटर बनाना है जो आपको एक्सपोर्ट के लिए भेजना है या फिर किसी को एक्सपोर्ट अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए अपना डॉक्यूमेंट देना है, तो आप उसमें क्या क्या लिखते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेशनली सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स भी आप सीखते हैं। सप्लाई चेन की बेसिकली क्या इंटीग्रिटीज होती हैं, ये चीजें आपको समझनी होती हैं। ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह से हम एसेस करते हैं, कंट्री रिस्क एनालिसिस क्या होती है, ये चीज आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीखने को मिलती है। और इसी में आपकी लगभग 6 to 8 वीक की आपकी एक इंटर्नशिप भी होती है जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है और उस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना होता है। उसके बाद आ जाता है आपका 4th सेमेस्टर जिसमें ग्लोबल बिजनेस स्ट्रैटेजी आप सीखते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रैटेजी के प्रोजेक्ट आपको करने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस की स्टडी स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं ये आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट भी आपका होता है जिसमें आप क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट सीखते हैं। क्रॉस कल्चर की वर्कशॉप्स आपकी कराई जाती हैं। फॉरेन ट्रेड एंड डॉक्यूमेंटेशन आप सीखते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस लॉ, और यहां पर भी आपको प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स ऐसे मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको काफी सारे इलेक्टिव्स भी चूज करने होते हैं जिससे आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और डीप नॉलेज मिल जाती है। अगर हम जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर, एक्सपोर्ट मैनेजर, इंपोर्ट मैनेजर, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ग्लोबल सप्लाई चेन, बिजनेस डेवलपमेंट, ट्रेड कॉम्प्लायंसेस ऑफिसर, लॉजिस्टिक्स मैनेजर, इंटरनेशनल ट्रेड एनालिसिस, इस तरह की प्रोफाइल्स आपको मिल सकती हैं। काफी सारे रिनाउंड कॉर्पोरेट्स हैं। सैलरी पूरी तरीके से डिपेंड करती है कि आपने किस तरह से किस कॉलेज से किया है और आपके पास किस तरह की कंसेप्चुअल नॉलेज है, इस पे भी आपका प्लेसमेंट बहुत हद तक डिपेंड करता है। इसके साथ साथ आपको कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए जो बहुत आपके लिए यूजफुल रहेगी। और कम्युनिकेशन तो आपका नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए क्योंकि जब आप इंटरनेशनली किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो रिटिन और उसके साथ साथ आपका वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप इंटरनेशनल एज ए स्पेशलाइजेशन में ग्रो कर सकते हैं। तो ये बात थी एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस की। आई होप आपको काफी सारी डिटेल्स मिल गई होगी। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस नंबर पे या फिर इस इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे से कनेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट।